हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक ठाक हो सारे? खुश हो एकदम? मस्त हो? स्वस्थ हो? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम बातें करेंगे जीएस की इस मिसलेनियस प्रैक्टिस के बारे में। क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, आप मेरे को मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ, जिस भी लाइब्रेरी में जा रहे हो उस लाइब्रेरी में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? जिस भी कोचिंग में जा रहे हो उस कोचिंग में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर वहां पर मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले मन कहां लगना चाहिए? जल्दी से बता दो कमेंट करके। आपको पता तो है ही सारी बातें। सबसे पहले मन आपका कहां लगना चाहिए? सबसे पहले मन लगना चाहिए मानव जीवन में। मन लगना चाहिए, इस जीवन में मन आपका लगना चाहिए सबसे पहले। वैसे प्रॉब्लम्स तो इस जीवन में आती ही रहेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ भाई साहब, लेकिन आप इनसे कैसे निकल रहे हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ भाई साहब। बातें आई है समझ? प्रॉब्लम्स हर किसी के जीवन में है। हमेशा आपसे कहता हूं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गए, तो वो खुद थक गए। तो आपके साथ चलते चलेंगे ये गम, तो इनके साथ चलना है आपने, इनसे घबराना नहीं है। परेशानियां तो आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी, हर किसी के जीवन में। हर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। सिर्फ आप नहीं भाग रहे अपने टारगेट की तरफ। आप सुबह जब जाते हो ना किसी भी कोचिंग में या आप लाइब्रेरी में, आप देखना स्कूल बस वाले ड्राइवर, बच्चे, दूध वाला, सफाई वाला, डॉक्टर, हर कोई भाई साहब अपने टारगेट की तरफ भाग रहा है। तो आप अपने टारगेट की तरफ क्यों नहीं चल रहे हो? खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। गरीबी को बचाने का एकमात्र जो वेपन है ना, जो हथियार है, वो आपकी एजुकेशन है। वो शिक्षा है जो गरीबी को हटाएगी आपके घर से, गरीबी को दूर भगाएगी। शिक्षा तो भाई साहब एक ऐसा हथियार है जो बेहद गरीबी में जन्मे बच्चे को एक बहुत अच्छी सोसाइटी में ले जाके बैठा देता है। कुछ ऐसा है शिक्षा आपके साथ, ठीक है? तो बहुत पढ़ाई किया करो, बहुत मेहनत किया करो, ठीक है? ऐसा मतलब अपना वो बनाओ लाइफस्टाइल की। सबसे पहले ना आपका परिवार आपके ऊपर प्राउड करे कि हाँ यार, हमारे परिवार में कोई हीरा है, हमारे परिवार में कोई डायमंड है, कोई मोती है। ऐसे मेहनत करो, ऐसे कुछ किरदार बनाओ, ठीक है? और फिर आप पर आपका गांव प्राउड करे कि हाँ, हमारे गांव से ये लड़का है जिसने, ये एक लड़की है जिसने ये एग्जाम क्रैक किया है। फिर आपका राज्य भी आप पे प्राउड फील करे और फिर एक दिन आपका देश भी आप पे प्राउड फील करे। ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करो, उनको बनाओ। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो मन्नू भाकर से। भाई मन्नू भाकर को सबसे पहले तो उसका गांव ही प्राउड कर रहा है ना, उसके माँ बाप उस पर प्राउड फील कर रहे हैं, उसका परिवार, फिर उसका गांव देखो, फिर राज्य में नाम है पूरा, और आज के दिन तो पूरे भारत में ही नाम है मन्नू भाकर का। पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी बन गई है भाई साहब, ओलंपिक में पदक लेने वाली, पदक जीतने वाली मन्नू भाकर। और किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई है भारत से मन्नू भाकर। आपने सुना होगा, ठीक है? कहां से बिलोंग करते हैं? आपके हरियाणा से बिलोंग करती है, झज्जर जिले से, ठीक है? वहां से बिलोंग करते हैं आपकी मन्नू भाकर। तो मन्नू भाकर का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसा मतलब अपना मेहनत का रास्ता चुनो कि आप पर ऐसे लोग एक दिन प्राउड फील करें, ठीक है? हर किसी के पास 24 घंटे हैं, हर किसी के पास। बस डिपेंड ये करता है कि इन घंटों को आप कैसे यूज कर रहे हैं, मैं कैसे यूज कर रहा हूं, या कोई तीसरा व्यक्ति कैसे यूज कर रहा है। सीधी सी बात तो ये है। आप अपनी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं अपने जीवन की। देखो, मैनेजमेंट हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सिर्फ शादी ब्याह में ही या घर बनाने में। सबसे बड़ी मैनेजमेंट तो भाई साहब आपके समय की मैनेजमेंट है। आपका जो रोजाना का शेड्यूल है उसकी मैनेजमेंट है सबसे बड़ी मैनेजमेंट। समझ में आई है बातें या नहीं आई है? बता भी दो मेरे को, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि हर रोजाना तो हम सीधे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है? आज तो मैंने बातें कर ही ली हैं आपसे, तो एक आधी बार बातें ऐसे करनी चाहिए। जो भी आपके डाउट है बताया करो मेरे को। सर मेरे को इस सब्जेक्ट से डर लगता है, सर मेरे को जीएस से डर लगता है, सर मेरे को मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है। जिसमें सब्जेक्ट में जो भी परेशानियां हैं या जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप यहां पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम है इसी नाम से, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट है, ठीक है? चलो, उसके बाद अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बताएंगे आप
आज का क्वेश्चन है आपका कि बाण गंगा महोत्सव कहां मनाया जाता है। बाण गंगा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है आपका, ठीक है। तो बाण गंगा महोत्सव मनाया जाता है आपका, बताओ जल्दी से वरना फिर मैं बताता हूं। बाण गंगा महोत्सव जो मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आज ऐसे ही रिवीजन करा दूं क्या, जैसे महाराष्ट्र लिख लिया तो महाराष्ट्र की ही बातें कर लें सारी, ठीक है। महाराष्ट्र, इसी से बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है आपका बाण गंगा महोत्सव, यहां लिख देता हूं मैं, बाण गंगा महोत्सव, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में है आपका पालकी महोत्सव, बहुत फेमस है पालकी महोत्सव। महाराष्ट्र में है आपका पोला महोत्सव, पोला महोत्सव। महाराष्ट्र में है आपका कालिदास महोत्सव, कालिदास महोत्सव। और महाराष्ट्र में है आपका काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। बहुत फेमस है भाई साहब, बहुत फेमस है, ठीक है। और उसके बाद फिर है आपका आपका ये था एक बहुत फेमस आपका गणेश चतुर्थी, बहुत फेमस आपकी गणेश चतुर्थी आपकी जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है, ठीक है। और फिर है आपका गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा बहुत फेमस आपका महाराष्ट्र में। और फिर है आपका भाऊ बीज, भाऊ बीज बहुत फेमस फेस्टिवल है आपका, ठीक है। एक है आपका बड़ग्यास फेस्टिवल, बड़ग्यास फेस्टिवल है, बड़ग्यास, ये बहुत फेस्टिवल है, ठीक है। एक आपका मराबत करके फेस्टिवल है, मराबत, ये भी आपका कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ये सारे फेस्टिवल बता दिए मैंने महाराष्ट्र से, ठीक है, जो मनाए जाते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ यही पूछा था कि बाणगंगा महोत्सव कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी। अगर मैं और बातें अब बताता चलूं आपको महाराष्ट्र की कुछ एक बातें, तो यहां पर आप लिखेंगे महाराष्ट्र से अगर मैं बातें बताऊं आपको आप लिखेंगे, अगर महाराष्ट्र की मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो नवेगांव है, नवेगांव महाराष्ट्र से। फिर चंदोली है, चंदोली है। फिर आपका तडोबा है, तडोबा। फिर आपका गुगामल है, गुगामल है। नवेगांव है, चंदोली है, तडोबा, गुगामल है। फिर आपका संजय गांधी है, संजय गांधी है। और फिर एक आप ना आपका पेंच है, पेंच। हालांकि पेंच मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी, दोनों ही राज्यों में है पेंच। लेकिन जो पेंच यहाँ पे है ना महाराष्ट्र में, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर एक बहुत फेमस आपकी क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड। ये भी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र से ही कर लेते हैं बातें। और अगर मैं बातें बताऊं दूसरे दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी सी रहे। महाराष्ट्र में ना बहुत फेमस आपके क्या है, 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। और ये त्र्यंबकेश्वर है, ये कहां पर पड़ेगा आपका, त्र्यंबकेश्वर पड़ेगा आपका नासिक के अंदर। यहां पर लिख देता हूं मैं, नासिक के अंदर पड़ेगा। और नासिक को क्या कहा गया है, नासिक को कहा गया है आपका वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की मदिरा राजधानी बोला गया है नासिक को। और जो शराब बहुत बनती है नासिक के अंदर, और वो बनती है आपकी किससे, शराब किससे बनती है, शराब है ना आपकी अंगूर से बनती है, अंगूरों से। तो यहाँ पर इसको नासिक को आपका ग्रेप सिटी भी बोला गया है, ग्रेप सिटी भी बोला गया है नासिक को, ठीक है। और नासिक से ही निकलती है एक नदी जिसका नाम है गोदावरी, गोदावरी नदी। और गोदावरी को क्या कहा गया है, गंगा ऑफ साउथ कहा गया, साउथ, गंगा ऑफ साउथ कहा गया, साउथ की गंगा। या आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण की गंगा किसको कहा गया, गोदावरी को। और जो गोदावरी है ना, ये साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सबसे लंबी नदी है। अगर गोदावरी की लंबाई आपसे पूछ लेना तो 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। इतनी सी बातें याद रखोगे, नासिक से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। और अगर मैं बताऊं महाराष्ट्र से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग एक और है आपका जिसका नाम है भीमा शंकर, भीमा शंकर, ठीक है, ये भी है आपका। और एक है आपका यहाँ पर ज्योतिर्लिंग जिसका नाम क्या है, गृषणेश्वर, गृषणेश्वर,
ये 3 ज्योतिर्लिंग है। कुल कितने ज्योतिर्लिंग है भारत के अंदर, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, ठीक है, ये आप मेरे को बताओगे। उसके बाद अगर मैं यहां पर और बातें बताऊं आपको, यहां लिख देता हूं कुछ एक बातें। एक शहर है महाराष्ट्र का बहुत फेमस जिसका नाम है जलगांव। जलगांव शहर, जलगांव शहर को कहा गया है भारत का बनाना सिटी। बनाना सिटी, ठीक है, केले का शहर। देखो महाराष्ट्र का है ना लगभग लगभग आधा केला, 50% केला महाराष्ट्र में जलगांव से आता है। और इस जलगांव का जो केला था ना, इसको जीआई टैग भी मिला था, पीछे जीआई टैग भी मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था। और भारत का लगभग 15% केले का उत्पादन जलगांव से ही होता है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है पुणे। पुणे जिसको क्या कहा गया है, क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन कहा गया, डेक्कन की रानी कहा गया पुणे को। और साथ में आप याद रख सकते हो पुणे के अंदर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी आपका कहाँ है, पुणे के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। आप ना मेरे को बताते चलो कि हाँ सर ये पैटर्न ठीक है या नहीं है। अगर हम ये आपको ठीक रहेगा तो ऐसे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जीएस को, ठीक है। देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप टेंशन मत लो, जीएस में ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा हद से ज्यादा। जिन्हें जीएस से डर लगता था ना, प्यार हो जाएगा भाई सब जीएस से। रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, तो प्यार हो ही जाएगा जीएस से, ठीक है। तो पुणे के अंदर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उसके बाद अगर मैं और बातें बताऊं, शहरों की ही बातें बताऊं, एक शहर है महाराष्ट्र का जिसका नाम है नागपुर। और नागपुर को कहा गया है जनाब ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संतरे का शहर कहा गया है। और थोड़ी सी बातें तो राजा लोगों की भी कर लो ना, जहां महाराष्ट्र में राजा लोग रहते हैं। और राजा लोग कहाँ रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। तो मुंबई की बातें कर लो, ठीक है। मुंबई के अंदर क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी, ठीक है। जो किसके सम्मान में बनवाया था, ये यहाँ पे ना जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनवाया था। जॉर्ज पंचम 1911 में जब ये आया था, ठीक है, उसी टाइम पे क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। ये अपनी मैडम महारानी मैरी के साथ आया था, महारानी मैरी के साथ आया था। तो इनके सम्मान में ये बनवाया था, जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में। और 1911 में ही लगा था आपका दिल्ली दरबार। और फिर 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी 1 अप्रैल से। और उससे पहले राजधानी जो थी कोलकाता थी। अगर मैं मुंबई की बातें करूं तो मुंबई किस द्वीप पे है, मुंबई आपका साल सीट द्वीप पर है। मुंबई आपका साल सीट द्वीप पर है। और मुंबई को बोला गया है 7 टापुओं का शहर बोला गया। मुंबई को क्या बोला गया है, 7 टापुओं का शहर बोला गया है। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, क्वेश्चन बताते चलो, ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना ठीक है। उसके बाद, और जो साल सीट द्वीप है ना, ये दुनिया का, ये विश्व का सर्वाधिक, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। आप समझ रहे हो इस बात को, इस बात का मतलब क्या है, ये इस बात का मतलब ये कि सर्वाधिक यहाँ पर है ना पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इस बात का मतलब ये, डेंसिटी की परिभाषा आपको पता होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पार्टिकुलर एरिया, इट्स कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि अगर किसी भी आइलैंड पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है एरिया को देखते हुए तो साल सीट पे है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और मुंबई की बातें अगर मैं करूं तो थोड़ी सी यहां भी लिख देता हूं मुंबई के बारे में, तो कहानी यहां लिख देता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे मुंबई में ही तो मुख्यालय किसका है, अरे बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में आपका, ठीक है। कहां पे, आपका वानखेड़े स्टेडियम के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, बहुत फेमस है आपका मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम। और यहाँ पे ही तो चल रहा था जनाब 2011 का क्या वर्ल्ड कप, 2011 का क्या वर्ल्ड कप चल रहा था। और अगर मैं बातें बताऊं भारत ने कब कब जीता है, 2 बार जीता है। एक 1983 में जीता था, 1983 में किसकी मेजबानी में, अरे कपिल देव की मेजबानी में, जिसको कहा गया है, कपिल देव को क्या कहा गया है, हरियाणा हरिकेन बोला गया है कपिल देव को। अगर बातें याद हो तो थोड़ी बहुत याद है या नहीं है, ठीक है। धोनी को क्या बोला गया है ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, धोनी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि 2011 में जो हमने जीता था ना, वो किसकी मेजबानी में जीता था, वो महेंद्र सिंह धोनी की मेजबानी में हमने जीता था। महेंद्र सिंह धोनी की मेजबानी में हमने
जीता था। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और अगर मैं बातें बताऊं, यहां पर मुंबई में ही किसका मुख्यालय है? अरे मुंबई में ही तो मुख्यालय है किसका? यहां पर लिखता हूं बातें, मुंबई में मुख्यालय जनाब सेबी का मुख्यालय है, सेबी का, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको कहा गया है मुंबई को क्या, कि फिनेंशियल कैपिटल है ये हमारी, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। मुंबई के ही समीप यहां पर एक आपका आइलैंड है जिसका नाम है बूचर आइलैंड, बूचर आइलैंड। बहुत फेमस बताया था मैंने, किसके लिए? मीट प्रोडक्शन के लिए, ये बहुत फेमस, ठीक है, याद रख लोगे बातें, ठीक है। ये मुंबई की कहानी है सारी, ठीक है। और अगर मैं बातें बताऊं, यहां पर महाराष्ट्र के ही अंदर क्या है, आपकी चैत्य भूमि नाम से, चैत्य भूमि नाम से समाधि स्थल है आपकी। किसकी समाधि स्थल है ये भीमराव रामजी अंबेडकर की है, भीमराव रामजी अंबेडकर है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो भाई साहब, रसगुल्लो इतनी तो समझ ही जाओगे तुम, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, अरे भीमराव अंबेडकर कौन थे? भारत के पहले फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, कानून और न्याय मंत्री थे भारत के भीमराव अंबेडकर। और आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। और बातें अगर मैं बताता चलूं, महाराष्ट्र की बहुत याद आ जाएंगे। देखो महाराष्ट्र से ही एक खिलाड़ी थे जिन्होंने 1952 में भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए, जो पहला जो व्यक्तिगत मेडल आया भारत का ओलंपिक में, वो 1952 में आया, और वो लेके आए थे केडी जाधव, केडी जाधव, केदार जाधव, ये महाराष्ट्र से ही थे। और ये मेडल लेके आया था आपका, ब्रोंज मेडल लेके आए। किस में लेके आए? रेसलिंग में ये मेडल लेके आए। किसमें मेडल लेके आए? रेसलिंग में मेडल लेके आए। और 1952 का ओलंपिक वैसे हुआ कहां पे था? हेलेंसिकी। और हेलेंसिकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की। और फिनलैंड को कहा गया है झीलों का देश कहा गया है। और झीलों से तो मेरे को बहुत प्रश्न याद आ गए, यहां लिख लो। झील तो बहुत फेमस है महाराष्ट्र की, एक लोनार झील है, महाराष्ट्र की बहुत फेमस झील है लोनार झील, जो एकमात्र क्रेटर लेक जिसको बोला गया है, ठीक है। लोनार झील बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। वेन्ना, वेन्ना बहुत फेमस है, ठीक है। शिव सागर है, शिव सागर है। और फिर आपका गोरेवाड़ा है, गोरेवाड़ा है, ये भी है। और एक आपका पोवई है, पोवई है, ये भी महाराष्ट्र की ही बातें हो रही हैं सारी की सारी। उसके बाद अगर मैं और बातें बताऊं आपको महाराष्ट्र की, ये झीलें हो गई हैं। और फिर अगर मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र में डैम भी बता दूं, महाराष्ट्र के बांध अगर मैं आपको बताऊं थोड़े से, तो महाराष्ट्र में भीमा जो डैम है, भीमा नाम की नदी पे है। कोयना जो डैम है वो कोयना नाम की नदी पे है। जायकावाड़ी, जायकावाड़ी जो डैम है वो किस नदी पे है? वो गोदावरी नाम की नदी पे है। किस नदी पे है? गोदावरी नाम की नदी पे है, ठीक है। एक बहुत फेमस है महाराष्ट्र में छोम बांध, छोम, ठीक है, छोम बांध किस नदी पे है? ये आपका कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पे। ये महाराष्ट्र की बातें चल रही हैं सारी की सारी, ठीक है। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन भाई साहब महाराष्ट्र से जो आते हैं आपके पेपर में, यहां पर मैं लिख दूं उन क्वेश्चनों को, कहां पर लिख दूं? अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं तो यहां लिखता हूं। बहुत फेमस दर्रे हैं दो महाराष्ट्र में, जिनका नाम है, एक का नाम है थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, और एक का नाम है भोर घाट दर्रा। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन रसगुल्लो, ऐसे क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया है आपसे कि ये क्वेश्चन कहाँ है, मतलब ये दर्रे कहाँ है, ठीक है। बह गया हूं मैं भी भावनाओं में पढ़ाते पढ़ाते, आपको ऐसे पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ है। तो ये दर्रे कहाँ है पूछे गए हैं क्वेश्चन। थाल घाट दर्रा कहाँ है, भोर घाट दर्रा कहाँ है, ठीक है। और थाल घाट दर्रा किसको किसके किससे जोड़ता है? ये ना आपका मुंबई को किससे जोड़ेगा? नासिक से जोड़ेगा। और ये आपका किसको जोड़ेगा? मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। और पुणे को ही कहा गया है आपका, यहां लिखा था क्वीन ऑफ डेक्कन, और यहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये भी आपका पुणे के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और अगर मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं आपको, अरे महाराष्ट्र के अंदर ही तो है आपकी यूनेस्को की साइट, जिसका नाम क्या है? अजंता की गुफाएं, जो बहुत फेमस है आपकी अजंता की गुफाएं। अरे एलोरा की गुफाएं भी तो यही हैं। अरे एलिफेंटा की केव्स भी तो यही हैं,
इतनी सी बातें याद रख लोगे। ये तीनों ही यूनेस्को की साइट है आपकी महाराष्ट्र से, और एकमात्र ऐसा राज्य है महाराष्ट्र जहां पे 5 साइट है किसकी, यूनेस्को की दोस्तों, वरना किसी भी राज्य से 5 साइट नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो साइट है ना, 4 साइट है यूनेस्को की, वो आप बताओगे रसगुल्लो मेरे को कमेंट करके कि किस राज्य में वो साइट है 4 यूनेस्को की, ठीक है। 3 मैंने यहां बता दी, और अगर मैं बातें बताऊं आपको और यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी कहाँ है आपका, यहीं पे जो यूनेस्को में शामिल है। और फिर है आपका मुंबई विक्टोरियन आर्ट एंड डेको। मुंबई विक्टोरियन आर्ट एंड डेको, जिसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका मुंबई की यूनिवर्सिटी आती है, मुंबई का हाई कोर्ट आता है, और एक यहाँ पर आता है आपका इरोस नाम का सिनेमा आता है, इरोस नाम का सिनेमा आता है, और एक राजबाई क्लॉक टावर आता है, राजबाई क्लॉक टावर आता है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी तुम्हें या नहीं रह जाएंगी। और अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर जो हाई कोर्ट है आपका, उसका नाम क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट है आपका जो हाई कोर्ट है। और इस हाई कोर्ट के अधीन क्या आता है आपका, इसके अधीन ही तो आता है आपका गोवा, अरे इसके अधीन ही तो आता है आपका दादरा नगर हवेली, और दमन और दीव भी तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन आता है दोस्तों। जो सबसे पुराने हाई कोर्ट में है, 3 एक साथ बनाए गए थे, मद्रास बनाया गया था, कोलकाता बनाया गया था, और बॉम्बे बनाया गया था। कमेंट करके आप बताओगे कि ये बनाए कब गए थे, ठीक है। इतनी सी बातें आप बताओगे। और अगर मैं बातें आपको बताऊं महाराष्ट्र से ही बातें अगर आपको बता दूं, तो महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक यहाँ पे बंदरगाह है जिसका नाम का है, एक का नाम तो यही है, मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है। और इसका वजन हल्का करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है नहावा सोवा बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह। अरे इस नहावा सोवा बंदरगाह का ही नया नाम क्या है आपका, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इतनी सी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, ईमानदारी से बातें बताना, फीडबैक बताना कि हाँ सर कुछ ऐसा ठीक लग रहा है, ऐसे रिवीजन करेंगे तो द बेस्ट रहेगा। दिल्ली पुलिस में जो भर्ती आने वाली है, बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, ऐसी सीरीज जो हम चला के रखेंगे, ठीक है। जो भी राज्य एक बार पकड़ लिया ना, उसको बस उसकी बाल की खाल उतार के छोड़ेंगे। जितने क्वेश्चन मेरे माइंड में आएंगे ना उस राज्य से, वे सारे ही पढ़ेंगे हम, सारे। आप इसमें एक बार देखना कितने क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए होंगे, सिर्फ महाराष्ट्र से ही बताए, और सिर्फ महाराष्ट्र से बताए। और ये एवरग्रीन से क्वेश्चन मान लो आप, इसमें मैंने नेशनल पार्क बता दिए हैं, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व की भी अगर मैं बातें करूं तो दोस्तों आप यहां पर लिख सकते हैं, कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, बोर और सह्याद्री, बोर और सह्याद्री आप पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व में, ठीक है, बहुत फेमस है ये भी, बोर और सह्याद्री ठीक है। उसके बाद क्या महाराष्ट्र में कोई बायोस्फीयर रिजर्व है या नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है महाराष्ट्र में। अगर मैं थोड़ी सी ज्योग्राफिकली बात करूं तो महाराष्ट्र में है आपकी पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं, अजंता की पहाड़ी हैं, अजंता पहाड़ी हैं। और महाराष्ट्र में आपकी गवालीगढ़ की पहाड़ी हैं, गवालीगढ़ की पहाड़ी हैं। और महाराष्ट्र में आपकी सतमाला की पहाड़ी है, बहुत फेमस है सतमाला पहाड़ी। और महाराष्ट्र में आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है। अरे किसका भाग है, अरे भाई साहब ये दक्कन प्लेट्यू का भाग है, दक्कन के पठार का भाग है ये, ठीक है, बहुत फेमस है। और दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है, दक्कन के पठार का निर्माण वोल्केनिक प्रोसेस से हुआ है, वोल्केनिक प्रोसेस से हुआ है। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं रख लोगे। और महाराष्ट्र की अगर मैं और बातें बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर है ना टोटल आपकी लोकसभा की 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की। उसके उत्तर प्रदेश के बाद यही आता है महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य अगर आपसे पूछ लेना कि एरिया में किस नंबर पे है भारत में, तो पहले पर तो दोस्तों मेरे रसगुल्लो राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे पर महाराष्ट्र राज्य आ जाएगा आपका, यानी कि तीसरे पर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। इतनी सी बातें क्या आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और बातें बताऊं, महाराष्ट्र से बहुत फेमस है यहाँ पे एक मंदिर जिसका नाम क्या है
सिद्धि विनायक मंदिर, यहां लिख देता हूं सिद्धि विनायक मंदिर। कहां से है? महाराष्ट्र से है। अरे बहुत फेमस है यहाँ पर शनि सिंगनापुर मंदिर। शनि सिंगनापुर मंदिर कहां पर है? महाराष्ट्र से है। अरे महाराष्ट्र के अंदर ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? उस चोटी का नाम यहां लिखता हूं, कालसुबाई चोटी। कालसुबाई चोटी जो सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र की, 1600 समथिंग इसकी ऊंचाई है, जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कालसुबाई। और अगर मैं आपको बताऊं बहुत फेमस आपकी यहां पर एक और चोटी जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जहां से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र से ही नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? यहां लिखता हूं कृष्णा। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा को कहा गया है क्या? अरे मैंने बताया था कोई कृष्णा नाम की आपकी कोई महिला मित्र रही होगी और उसको आपने किसी गए जमाने में डायमंड के समान माना होगा, ऐसी बातें रही है ना? बता दो मेरे को, कोई महिला मित्र आपकी रही होगी कृष्णा नाम की और उसको एक टाइम पर तो आपने जरूर डायमंड माना होगा भाई साहब, कि हाँ इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। जिन मैंने बताई आपको कि सब छोड़ के चले जाएंगे आपको, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना, आपका यार भी बदल जाएगा, आपका प्यार भी बदल जाएगा, सब बदल जाएंगे, तुम्हें अकेले चलना है। और क्यों भरोसा करो तुम गैरों पर जब तुम्हें चलना ही है अपने पैरों पर। बातें आ रही हैं समझ या नहीं समझ में आ रही हैं? हर रोज आना आया करो इस क्लास में। शाम को ना कोशिश मेरी 100% रहती है कि रोजाना आपके लिए क्लास लेकर आऊं, लेकिन कभी कभार मैं थोड़ा सा स्टूडियो से दूर रहता हूं, बाहर रहता हूं, तो आपकी क्लास नहीं ले पाता, ठीक है। उसके लिए मैं कई बार आपसे माफी चाहता हूं, वरना कोशिश रहती कि 101% आपके लिए क्लास जरूर लेके आऊं, ठीक है। घर बैठे जब आपको ये क्लास मिल रही है और 8 बजे के से लेकर 9 बजे के बीच में क्लास रहती है, मेरे ख्याल से इस टाइम तक आप डिनर वगैरह करके फ्री हो चुके हो जाते होंगे और अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाते होंगे। स्टडी टेबल पे हेडफोन लगा के बहुत अच्छे से बिल्कुल शांत मोड में रह के इस क्लास को लिया करो और तैयारी को आनंदित मोड में रह के तैयारी करो, ठीक है। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। अब आप देखना कि कितने क्वेश्चन हमने यहां पर इस राज्य से कर लिए हैं। आज सिर्फ महाराष्ट्र की बातें करें हैं, देखो 28 राज्य हैं, तो ऐसी ऐसी 28 वीडियो आ जाएंगी ना, तो इस भारत के बारे में पता चल जाएगा कि इस मेरे भारत के हृदय में क्या क्या बसा है, कहाँ कौन से नेशनल पार्क हैं, कहाँ कौन से टाइगर रिजर्व हैं, वहां की झीलें, वहां के बांध, वहां की नदियां, वहां के आपके डांस, सारी बातें लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगली क्लास में फिर से ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बातें बताऊं, 2 क्वेश्चन फिर याद आ रहे हैं मेरे को। महाराष्ट्र की बहुत फेमस है जनाब पेंटिंग जिसका नाम क्या है? वली और वारली। वली और वारली पेंटिंग है, ठीक है। और महाराष्ट्र की और भी बातें याद आ रही हैं, ऐसे तो आ ही जाएंगी, ठीक है। भील जनजाति यहाँ पर पाई जाती है और एक गोंड जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे महाराष्ट्र से, ठीक है। बंजारा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है भाई साहब, बंजारा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ये सारी कहानी किसकी है? महाराष्ट्र की बातें हैं, ठीक है। एकमात्र राज्य जहां पर सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट है आपकी महाराष्ट्र से। जल्दी से रसगुल्लो मेरे को ये बता दो कि जो आपका नई यूनेस्को की साइट मिली है भारत को, वो किस राज्य से मिली है? किस राज्य से मिली है? मेरे प्यारे प्यारे पैरट्स, सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको ये अच्छी लगी होगी। और मैं वैसे आपको बोलता नहीं हूं, पता नहीं मेरी आदत है या नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो इसको शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। मैंने हर बार आपको बताया कि यही एक जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, और वहां दीपक जला दूं बस जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करो, लाइक भी जरूर किया करो, और अच्छी नहीं लगती है ना तो डिसलाइक भी किया करो भाई साहब, बड़े अच्छे से, ठीक है। डिसलाइक भी जरूर किया करो अच्छी नहीं लगती है तो, ठीक है। यानी कि ऑनेस्टली फीडबैक दिया करो अपने आप वीडियो के अंदर, ठीक है। मेरे को ऐसा फील आना चाहिए कि आप मेरे आगे ही बैठे हैं बिल्कुल, ठीक है। भले ही आप मेरे से दूर दराज हैं, बताया करो अपने शहरों के भी नाम कहां कहां बैठे हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा ऐसे फील करके आपको पढ़ाता हूं कि आप मेरे आगे ही बैठे, मैं ऑफलाइन आपको टीच कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं ऑनलाइन पढ़ाना लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन मैं कभी नहीं मानता कि मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं।
मैं तो ये मान के चलता हूं कि मेरी इन दो आंखों का कनेक्शन लाखों आंखों से होगा भाई साहब, बच्चे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप है ना ये फील तब करा सकते हो जो भी आपके डाउट रहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी इशू है, और बहुत जल्दी आपके लिए कुछ एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट पे कैसे वर्क आपको करना है। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है ना तो बताना मेरे को कमेंट करके कि हाँ सर हमें जीएस काबू ही नहीं हो रही है, जीएस पे हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताऊंगा कि आपने ज्योग्राफी में ये टॉपिक पढ़ने हैं, आपने स्टैटिक जीके में ये टॉपिक पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स में आपने ये पढ़ लिया है। हालांकि ये तीनों तो मैं बता ही चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो कि जियो में क्या पढ़ना है, स्टैटिक में क्या पढ़ना है और आपका स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है। अब और आगे जो क्लासेज आएंगी या जो वीडियो में बनाऊंगा उस पे आएंगी कि हिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी तो जो छोड़ने हैं, इतना भी तो ज्ञान आपको होना चाहिए ना। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए ना कि छोड़ना क्या क्या है, इससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक हिस्ट्री की आएगी, एक इकोनॉमिक्स की आएगी कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, ऐसे ही आपकी बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और करंट अफेयर में, कंप्यूटर में, सारी इस पे बहुत जल्दी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर मेरे आप चाहते हो कि ये वीडियो आए तो जल्दी से अपने कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो जल्दी आपके लिए ये वीडियो आएगी और जरूर वीडियो को लाइक किया करो, जैसा भी आपका मन है जरूर आप अपने फीडबैक दिया करो। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी आनंदित मोड में रह के तैयारी करो। ठीक है, इस तैयारी को आनंद लो। और कहो तो आपको एक शायरी सुना दी जाए या नहीं सुना दी जाए? सुना दी जाए, चलो ठीक है सुनेंगे। आज शायरी की डायरी से ही सुनेंगे। ठीक है, ये मेरी डायरी है जो मैं अपनी डायरी लिखता हूँ, कुछ एक बातें जो मेरे को बहुत अच्छी कहीं से भी मिलती हैं वो मैं ये इस अपनी डायरी में लिखता हूँ। ये मेरी पर्सनल डायरी है, किसी को छूने का अधिकार नहीं है मेरी इस डायरी को। ठीक है, ये मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं टच करेगा इसको, ये मेरी पर्सनल डायरी है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत सारी बातें लिख देता हूँ, तो इसी से सुनेंगे आज। ठीक है, और मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि अपनी एक छोटी सी डायरी आप भी बनाओ, एक अपनी पॉकेट डिक्शनरी जैसी डायरी होती है ना, वो अपनी पॉकेट में रखो। ये मैं आज से नहीं लिख रहा हूं, मैंने बताया आपको जबकि मैं भी जब है ना मुखर्जी नगर में कोचिंग करता था, डेली ट्रेन से आता था, सोनीपत से मुखर्जी नगर आना जाना होता था, तो मेरी भी पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रहती थी, एक डिक्शनरी रहती थी। सबसे पहले तो एक मैंने डिक्शनरी रखी थी और वहां पर मैं इंग्लिश के वर्ड याद करता था। ठीक है, वोकैबुलरी। तो आप भी ऐसे अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन पे वर्क करो। ठीक है, तो सुनेंगे शायरी, ध्यान से सुनेंगे और वाह वाह जरूर करेंगे कि उसकी याद अब आती जा रही है, कि उसकी याद अब आती जा रही है और मोहब्बत उसकी दर्द देती जा रही है। और एक मैं हूं जो दीवारों से लगकर रो रहा हूं, एक मैं हूं जो दीवारों से लगकर रो रहा हूं और एक वो है जो हर रोज हंसती जा रही है। और दोबारा मोहब्बत हो गई है उससे, कि दोबारा मोहब्बत हो गई है उससे, नदी अब ये इश्क की उल्टी बहती जा रही है। और अब मार दे मुझको तू ए डायरेक्टर, कि अब मार दे मुझको तू ए डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म अब ये लंबी इश्क की होती जा रही है, फिल्म अब ये लंबी इश्क की होती जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तो ये थी आपकी शायरी, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने यारे प्यारों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।